महाराष्ट्र की सरकार वोट चोरी करके शासन पे बैठी हुई है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। इनके खुद के अंदर इतना दम नहीं था कि महाराष्ट्र की जनता उनको चुने, इसलिए हर विधानसभा मतदार संघ में 15 से 20 हजार एक्स्ट्रा वोट, बोगस वोट डाल के ये सब चुन के आए हैं। आज अगर आपने देखा होगा जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उसमें आपने देखा कि नवी मुंबई आयुक्त के घर पे 130 वोट है, शौचालय के अंदर 110 वोट है। क्या आप उल्लासनगर के नगर सेवक अंबरनाथ में उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करेंगे, तब उन्होंने वो नाम निकाले। इसका मतलब हर वार्ड में 2 या 3 हजार का उन्होंने घपला किया है और उसके सारे सबूत हमने दे दिए। उसके अलावा जो रात को रिवीजन हुआ है, एक यादी लोड हुई है, फाइनल यादी, इसमें भी कई वार्डों में इन्होंने रिवीजन के नाम पे बहुत सारे बोगस वोट डाले और उनको जनता माफ नहीं करेंगी। अंबरनाथ में या तो ठाणा जिला में या तो पूरे महाराष्ट्र में पूरा बोगस वोटिंग के सारे ये जीतना चाहते हैं। ये जो नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद ये चुनाव है महापालिका का, ये बोगस पे चुनना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके खिलाफ है। और आज हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो हमारे दिल्ली के ऊपर से जो नेता है उनके साथ हम लोग मिलकर आज जन आंदोलन करने वाले, और इलेक्शन आयोग को हम लोग ये मजबूर करेंगे कि ये नई लिस्ट आनी चाहिए और ये फिल्टर होना चाहिए, या तो ये या की जनगणना होनी चाहिए। वो लोग तो कुछ सरकार में दबे हुए लोग हैं जो अपने खुद के दबाव तंत्र में आके वो लोग वहाँ पे निकल चुके हैं। बट यहाँ पे आप यार देख रहे हो कि महाविकास आघाड़ी के सारे पदाधिकारी, उसके साथ में मन से इतर सहयोगी पदाधिकारी, हम लोग सब साथ में मिलके आज ये जो मोर्चा है वो मोर्चे में हम लोग सहभागी होने के लिए यहाँ से हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जय असो, महाविकास आघाडीचा जय असो। अरे देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। अरे देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। पवार साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवार साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से, तब लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय असो, महाविकास आघाडीचा जय असो। महाविकास आघाड़ी ने अभी ठान लिया है कि इस विरोधकों की, गद्दारों की मारनी है, और ऐसी मारनी है कि इनको ऐसा सबक दिखाना है कि वो फिर से ऐसी वोट चोरी जैसे काम ना करे। आज वोट चोरी के वजह से महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र पे आ नहीं सकी। असल में देखा जाएगा तो सत्ता महाविकास आघाड़ी की आनी चाहिए थी, मगर इन्होंने जो ईवीएम का घोटाला किया है उसके वजह से ये सरकार, गद्दारों की सरकार वहां पे बैठी है। तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। इसलिए आज हम राष्ट्रवादी रहे, कांग्रेस रहे, मनसे रहे, शिवसेना रहे, पूरी संगठन के साथ इस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। देखिए कैसा है कि सन्माननीय अजय दादा है, उनका आइडियोलॉजी अलग हो चुका है। उन्होंने ना संविधान के प्रति उनके बारे में कुछ, उनको लगाव है या कुछ नहीं है। वो जो है कि अपने, जैसे अपन बोलते कि पूर्वजन्म में कुछ पाप किए हैं, वो धोने के लिए अजय दादा और सभी सिंधे गुट और वो सब गए हुए। बात ऐसी है कि हम जो है पवार साहब ने जो लोकशाही का जो आदर किया है, उस नीति न्याय के ऊपर हम चल रहे हैं। और अभी सभी लोग जो है महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट, हम सब लोग संविधान बचाने के लिए, और उससे ही ज़्यादा जो ईवीएम में जो चोरी होती है, और ये सब लोगों को मालूम पड़ गया है। जैसे सन्माननीय राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, हम सब लोगों ने स्टडी किया, हमारे बड़े लोगों ने स्टडी किया, और ये सब लोग, हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि आप इस यज्ञकुंड में आ जाइए, शामिल हो जाइए, नहीं तो आपके राइट्स भी कभी न कभी तो खारिज होने वाले हैं। मुंबई के आजाद मैदान में आज विपक्ष का वोट चोरी और वोटों में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन होने जा रहा है, और इस प्रदर्शन में विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सभी शामिल होगी, जिसके अंदर महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शामिल होगी। इस मुद्दे में जिस तरह से वोटों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, इसको लेकर ये सभी नेता जो हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, और आगामी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हैं उन चुनाव को लेकर सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हमला करने का काम करेंगे। और इसी
प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस लोकल ट्रेन में हूँ। मुंबई की एसी लोकल ट्रेन है और ये कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रवाना हो चुकी है। और इसमें जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की जो पार्टी है, उसके नेता और कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आवाज उठाना चाहते हैं। सर ये बताइए कि जो ये पूरा मुद्दा उठा है वोट चोरी का, वोटों की गड़बड़ी का, इसको लेकर क्या लगता है कि आगे किस तरह से आंदोलन चलना चाहिए? महाराष्ट्र की सरकार वोट चोरी करके शासन पे बैठी हुई है, ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। इनके खुद के अंदर इतना दम नहीं था कि महाराष्ट्र की जनता उनको चुने, इसलिए हर विधानसभा मतदार में 15 से 20 हजार एक्स्ट्रा वोट, बोगस वोट डाल के ये सब चुन के आए हैं। आज अगर आपने देखा होगा जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उसमें आपने देखा कि नवी मुंबई आयुक्त के घर पे 130 वोट है, शौचालय के अंदर 110 वोट है। अभी ये जब नगर पालिका में हो सकता है तो विधानसभा और लोकसभा में इन्होंने क्या किया होगा, ये आपको नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की चुनाव आयोग से हमारी ये विनती है कि पूरी वोटर यादी में बोनाफाइड वोटर ही चाहिए, बोगस वोटर एक भी होना नहीं चाहिए। जो जहां रहता है उसका वोट वहां पे होना चाहिए, हमारी मांग है। जब तक ये बोनाफाइड लिस्ट सर्टिफाई नहीं होती तब तक आप चुनाव ना ले, क्योंकि बोगस वोटिंग करके फिर ये लोग चुन के आएंगे और जनते का पैसे की लूट करेंगे। अभी तक पिछले 5-6 साल में अगर आपने देखा तो मुंबई महानगर पालिका का खजाना खाली हो चुका है, हमारे कल्याण डोंबिवली का खजाना खाली हो चुका है, हमारा उल्लासनगर हो, अंबरनाथ हो, बदलापुर हो, यहाँ पे खजाना खाली हो चुका है। किसी प्रकार का कोई भी विधायक काम अभी तक यहाँ पे नगर पालिका में नहीं हुआ। और अधिकारी जो है वो पपेट बने हुए, क्या बने हुए? पपेट। ऊपर से आदेश आता है इसको टेंडर दे दो, 20% ऊपर दे दो, 30% ऊपर दे दो, ऊपर से आदेश आता है तो उस प्रकार से अधिकारी काम करते हैं। इन अधिकारियों के ऊपर भी हम एंटी करप्शन में केस करने वाले, सब पुरावे हमारे पास है, हर टेंडर की फाइल हमारे पास है, हर टेंडर की जाहिरात हमारे पास है, उसमें किस प्रकार से अबव टेंडर दिया गया ये सब हमारे पास है। जनते का पैसा है, जनता का पैसा की लूट जो इन्होंने मचाई वो रोकने के लिए आज हम जा रहे हैं। सबसे बड़ी लूट अगर किसी प्रकार की है लोकशाही में तो वोट चोरी की है। वोट चोरी हम होने नहीं देंगे, अपना सर कलम कराएंगे, लेकिन वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये हमारा महाविकास आघाड़ी का एजेंडा। आपने देखा हर नेता, अभी ये कांग्रेस के बदलापुर के अध्यक्ष है, वो राष्ट्रवादी का कल्याण का अंबरनाथ के अध्यक्ष है, वो कल्याण के अध्यक्ष है, शिवसेना मन से सब लोग ट्रेन में बैठे, महिला भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैठी हुई है। आप देखेंगे कि आज हम सब पूरी ताकत से जा रहे हैं और ये एक नारा देते जा रहे हैं कि वोट चोरी पहले मतलब तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये हमारा नारा है। सर आप बताइए कि वोट चोरी का जो मुद्दा उठ रहा है, राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले, तो इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब क्यों नहीं ठीक से दे पा रहा है? ये कठपुतली है। इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी सरकार की कठपुतली है और उनके इशारों पे दौड़ती है। अगर हम चिल्ला के कह रहे हैं कि ये वोट सामने वोट, अभी अंबरनाथ का ही ले लो, उल्लासनगर के 5 नगर सेवक का, महापौर का नाम अंबरनाथ के लिस्ट में, हमने जब उनको चिल्ला के पेपर में दिया कि आप उल्लासनगर के नगर सेवक अंबरनाथ में उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करेंगे, तब उन्होंने वो नाम निकाले। इसका मतलब हर वार्ड में 2 या 3 हजार का उन्होंने घपला किया है और उसके सारे सबूत हमने दे दिए। उसके अलावा जो रात को रिवीजन हुआ है, एक यादी लोड हुई है, फाइनल यादी, इसमें भी कई वार्डों में इन्होंने रिवीजन के नाम पे बहुत सारे बोगस वोट डाले और उनको जनता माफ नहीं करेगी। अंबरनाथ में या तो ठाणा जिला में या तो पूरे महाराष्ट्र में पूरा बोगस वोटिंग के सारे ये जितना चाहते हैं। ये जो नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद ये चुनाव है महापालिका का, ये बोगस पे चुनना चाहते हैं, लेकिन जनता इनके खिलाफ है। और आज हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी जो हमारे दिल्ली के ऊपर से जो नेता है उनके साथ हम लोग मिलकर आज जन आंदोलन करने वाले और इलेक्शन आयोग को हम लोग ये मजबूर करेंगे कि ये नई लिस्ट आनी चाहिए और ये फिल्टर होना चाहिए, या तो या की जनगणना होनी चाहिए फ्रेश, उसके बाद ही इलेक्शन ले। ये बताइए कि आपकी ही एक पार्टी थी, आपके ही पार्टी में से जो लोग टूट कर चले गए, वो लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है। वो लोग तो कुछ सरकार में दबे हुए लोग हैं जो अपने खुद के दबाव तंत्र में आके वो लोग वहाँ पे निकल चुके हैं। बट यहाँ पे आप यार देख रहे हो कि महाविकास आघाड़ी के सारे पदाधिकारी, उसके साथ में मन से इतर सहयोगी पदाधिकारी, हम लोग सब साथ में मिलके आज ये जो मोर्चा है वो मोर्चे में हम लोग सहभागी होने के लिए यहाँ से हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। और रही बात ये कि आज आप देख रहे हो निवडणूक आयोग वो कहीं ना कहीं एक दबाव तंत्र में है
ये दिख के आ रहा है, क्योंकि जब जब हम लोग ने इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आरोप किए कि आप मतदार यादी में इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ना जवाब देते हुए सत्ते में जो लोग बैठे हुए वो हमेशा इसका विरोध करते रहे। और रही बात दूसरी कि आज हम लोग जो जगह पे जा रहे हैं, वो जगह पे हम लोग को हमें पता है वहाँ पे हमें परवानगी नहीं मिलेगी, हमें वहाँ पे हमारे साथ लाठीचार्ज हो सकता है, हमारे ऊपर केसेस हो सकते हैं, लेकिन हम लोग संविधान, लोकशाही और गणतंत्र बचाने के लिए हम सब साथ में मिलकर वहाँ पे लड़ा देंगे। आप बताइए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है, एक अजीत पवार का धड़ा, वो इस पर कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। देखिए कैसा है कि सम्मानीय अजय दादा है, उनका आइडियोलॉजी अलग हो चुका है। उन्होंने ना संविधान के प्रति उनके बारे में कुछ उनको लगाव है या कुछ नहीं है। वो जो है कि अपने जैसे अपन बोलते कि पूर्व जन्म में कुछ पाप किए हैं, वो धोने के लिए अजय दादा और सभी सिंधे गुट और वो सब गए हुए। बात ऐसे कि हम जो है पवार साहब ने जो लोकशाही का जो आदर किया है, उस नीति न्याय के ऊपर हम चल रहे हैं। और अभी सभी लोग जो है महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट, हम सब लोग संविधान बचाने के लिए, और उससे ही ज़्यादा जो ईवीएम में जो चोरी होती है, और ये सब लोगों को मालूम पड़ गया है। जैसे सम्मानीय राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, हम सब लोगों ने स्टडी किया, हमारे बड़े लोगों ने स्टडी किया, और ये सब लोग हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि आप इस यज्ञकुंड में आ जाइए, शामिल हो जाइए, नहीं तो आपके राइट्स भी कभी ना कभी तो खारिज होने वाले हैं। इसलिए आप सब लोग इसमें मिल जाइए। और हम आपके मीडिया से भी अपील करते हैं कि आप भी एक वोटर से, आप भी एक संवेदन नागरिक है, आप भी इसमें जुड़ जाइए, ताकि ये बहुत बड़ा अग्निकुंड बने और इसमें सब शामिल हो जाए। और हम आज ये मोर्चा जो है, हम छोटे कार्यकर्ता है, हम सब लोग जमा हो रहे CST के उधर, हम सब ये मोर्चा यशस्वी करेंगे, यही हम बताना चाहेंगे। ये और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है, जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हुई है ना, दिख रहा है, हुई है, देख रहे हैं। अब पूरा ऐसे निकाल के याद ही रखा है, तो भी ऐसा बोलेंगे तो कितना बोगस वोट निकला है। वही हम सभी प्रूफ के साथ ही मिला है ना उनको, तो हम से जितना हो पाएगा हम मोर्चा करके उसको बंद करने के लिए, वोट चोरी हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए, हम उसी के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों का मुद्दा नहीं उठाया गया और इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया, तो क्या करेंगे आप? हम उसकी कोशिश कर रहे हैं ना, हम जोर इतना लगाएंगे कि उनको मुद्दा उठाना ही पड़ेगा, और वही कोशिश जारी है। 100% आम्ही आमचं प्रयत्न चालूच आहेत। आम्ही असं बोगस यादीत मतदान नाही होऊ देणार। आमचा महाविकास आघाडीचा हाच एक आम्ही निर्धार करून चाललोय की आम्ही नाही, बोगस वोटिंग नहीं हो देना। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आप लोग की पार्टी के कुछ बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आगामी इलेक्शन में, जो आने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस है, उसमें हमें अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए, अलग अलग चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ना चाहिए, अलायंस करके नहीं, गठबंधन में नहीं। वो सबसे बेस्ट है ना। कल्याण डोंबिवली जैसे इलाके हैं, जो उपनगर वाले इलाके हैं, वहाँ पे क्या लगता है? हमें वो फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए या फिर नहीं ऐसा फाइट बीट करके फ्रेंडली फाइट की बात करो? नहीं। ये बताओ कि आज जो आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार पर असर पड़ेगा या फिर इलेक्शन कमीशन कुछ इसकी नोंद लेगा? जरूर सरकार पर असर पड़ेगा, बिकॉज महाविकास आघाड़ी ने अभी ठान लिया है कि विरोधकों की, गद्दारों की मारनी है, और ऐसी मारनी है कि इनको ऐसा सबक दिखाना है कि वो फिर से ऐसी वोट चोरी जैसे काम ना करे। आज वोट चोरी के वजह से महाविकास आघाड़ी की सत्ता इस महाराष्ट्र पे आ नहीं सकी। असल में देखा जाएगा तो सत्ता महाविकास आघाड़ी की आनी चाहिए थी, मगर इन्होंने जो ईवीएम का घोटाला किया है उसके वजह से ये सरकार, गद्दारों की सरकार वहां पे बैठी है। तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। इसलिए आज हम राष्ट्रवादी रहे, कांग्रेस रहे, मनसे रहे, शिवसेना रहे, पूरी संगठन के साथ इस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। अब जैसे आज प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट के अलावा किस तरह से आप लोग ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है ये सामने ला रहे हैं? हम जन जागृति की मुहिम लाने की सुझाव रखने वाले हैं हमारे पार्टी के तरफ से, हमारे महाविकास आघाड़ी की तरफ से। इसमें हम लोग हर एक घर पे जाके लोगों की छानबीन करेंगे कि समझो वोटर आईडी में, वोटर लिस्ट में एक आधे पर्सन का नाम है, वो वहाँ पे रह रहा है क्या, वो वहाँ पे उसका स्थान है क्या, वो जाके हम लोग चेक करने वाले। बिकॉज ऐसे ही वो लोग ने
लास्ट गवर्नमेंट में अपनी काली करतूती करके खुद की गवर्नमेंट बिठाई है। किस तरह से उद्धव और राज ठाकरे दोनों एक साथ आने चाहिए? क्या लगता है आपको कि चुनाव में आगे ये आने चाहिए, दोनों एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? अभी आने चाहिए ना, अभी आ गए हैं। अभी जो ये जो मोर्चा आप देख रहे हैं, तो ये वही है कि अब तक जो उन्होंने आवाज दिया है, तब तक हर मराठी आदमी ही नहीं तो उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक सभी लोगों का इन्होंने स्वागत किया है। और ये जो आज का जो मोर्चा है वो ऐतिहासिक मोर्चा है। और इस मोर्चा से ये जो वोट चोरी से बने हैं, वो भाऊ जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने सब अली बाबा 40 चोर है ना, वो चोरी उनको एक्सपोज किया है। तो ये एक्सपोजर करके सभी लोग बहुत खुश है कि आज का जो मोर्चा है उससे जो चुनाव आयोग है उनको भी उन्होंने भी संज्ञान लेना चाहिए और जो वोट चोरी किया है उसको रोक के जो यादियां है वो दुरुस्त करके आदमियों को लोकशाही और संविधान का सम्मान करके लोगों को वोट का अधिकार देना चाहिए। और ये हर एक आदमी की, हर भारतीय आदमी की प्रामाणिक मतदार की ये एक मनीषा है। बहुत सारा असर पड़ेगा ही, क्योंकि अभी सर्वपक्षीय हम सब एक आए हैं और वो जो वोटिंग का जो चोरी हो रहा है वो लोग पैसा देके, कोका देके सब चुन के आते हैं। तो इसलिए अभी ये हमारा आंदोलन है, राज साहब, उद्धव साहब, सब सर्वपक्षीय हम सब एक आके कुछ तो नया इतिहास होगा ही, सब चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके अमरनाथ में किस तरह के वोट चोरी जैसे मामले को सामने आए? हमारे अमरनाथ शहर में बहुत सारे, जैसे जो सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड होते हैं, वो फ़ोटो लोगों ने डाला है। जो छोटे बच्चे हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसा बहुत सारा मतलब फोल्ड है जो यादी में मतलब वो वोट चोरी कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि हम यादी जो है वो अच्छे से करें और वोट सही तरीके से और अच्छे से इलेक्शन करवाएं। जी सर, आप बताइए कि राज साहब ने ये बोला है कि अगर जो यादी है वो ठीक नहीं होती है तो इलेक्शन आप चाहिए तो और 6 महीना डिले करें, हम तैयार हैं। उन्होंने जो कहा है कि जब तक अपना वोट लिस्ट अगर उनकी सही नहीं होगी तो वोटिंग न ले, तो ये बात हकीकत है। अगर वोटिंग लिया जाएगा, अगर वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए अगर बोला जाएगा तो राज साहब जो आदेश देंगे उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो गड़बड़ी जो दिखाई जा रही है, कल भी राज साहब ने जो है परसों भी राज साहब ने एक सभा संबोधित की, उसमें भी बताया कि किस तरह से गड़बड़ी हो रही है। इन सारी चीज़ों को अगर दुरुस्त किए बिना चुनाव आयोग अगर तारीखों का ऐलान करता है तो क्या लगता है कि किस तरह से मनसे की भूमिका होनी चाहिए? ये तो राज साहब खुद ठहराएंगे इस चीज़ के लिए। अभी इसके लिए बोलने के लिए हम बहुत छोटे कार्यकर्ता है, जो साहब आदेश देंगे वही होगा। आज के प्रोटेस्ट का कितना असर पड़ेगा ये तो आप शाम को देख लेना, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे कंपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि जो विपक्षी अलायंस है महाविकास आघाड़ी और उसके साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस उतरेंगे और वहां से आजाद मैदान जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि कुछ ही वक्त पहले राज ठाकरे ने भी लोकल ट्रेन पकड़ के आजाद मैदान का रुख कर दिया है। बहरहाल देखना जरूरी है कि इस प्रोटेस्ट का आने वाले दिनों में कितना असर पड़ेगा। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी के लिए, मुंबई से।